नमस्कार। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 5 सुंदरिया के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है बातचीत के लिए। जवाहर सिंह अपनी गाय को मौसी कहकर बुलाता है। आप अपने घर या आसपास के पशु पक्षियों को क्या कहकर बुलाते हैं? जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा कि जो जवाहर सिंह है, हीरा सिंह का बेटा, वो अपनी गाय यानी सुंदरिया को मौसी कहकर बुलाता था। ठीक है, तो आपको बताना है कि आप अपने घर या आसपास के पशु पक्षियों को क्या कहकर पुकारते हैं। उत्तर है, मैं अपने घर के पालतू कुत्ते को टॉमी कहकर पुकारता हूँ। हमारे घर के पास रहने वाली गाय को लाली या गोरी, बकरी को मुनिया और छत पर दाना खाने आने वाले कबूतर को चुनमुन कहकर बुलाता हूँ। फिर अगला प्रश्न है, सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह को कैसा लगा होगा? जब आपका कोई प्रिय आपसे दूर हो जाए तो आपको कैसा लगता है? आपका कोई प्रिय यानी कि आपका कोई अपना जिसे आप बहुत प्यार करते हो, अगर वो आपसे दूर चला जाए तो आपको कैसा लगता है? तो उत्तर है, जवाहर सिंह बहुत दुखी हुआ होगा जब सुंदरिया उससे दूर चली गई होगी, क्योंकि वह सुंदरिया को मौसी कहता था और उससे बहुत प्यार करता था। जब मेरा कोई प्रिय मित्र या रिश्तेदार दूर चला जाता है तो मुझे भी बहुत अकेलापन और उदासी महसूस होती है। फिर अगला प्रश्न है, जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल के लिए क्या-क्या करता होगा? तो उत्तर है, वह उसे समय पर चारा पानी देता होगा, उसे सहलाता होगा, साफ सफाई रखता होगा और बहुत प्यार से उसकी सेवा करता होगा। फिर अगला प्रश्न है, आप अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए क्या-क्या करते हैं? तो उत्तर है, मैं पक्षियों के लिए दाना पानी रखता हूँ, गर्मियों में छत पर पानी से भरे बर्तन रखता हूँ, कभी कभी आवारा कुत्तों को रोटी भी खिलाता हूँ। अगला प्रश्न है पाठ से। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर स्माइली का चिन्ह बनाइए। प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो हमें प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 विकल्प यानी कि ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो भी सही विकल्प होगा उसी के सामने आपको स्माइली का चिन्ह बनाना है। तो प्रश्न है, लोग सुंदरिया को देखकर ईर्ष्या क्यों करते थे? कि लोग सुंदरिया गाय को देखकर क्यों जलते थे? तो ऑप्शन है, सुंदरिया को खाने पीने को बहुत कुछ मिलता था, ये भी नहीं है। सुंदरिया बहुत आकर्षक थी, ये हो सकता है। सुंदरिया बहुत दूध देती थी, ये भी हो सकता है। और सुंदरिया सभी से प्रेम करती थी। तो ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा कि सुंदरिया सभी से प्रेम करती थी। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो है, सुंदरिया बहुत आकर्षक थी, इसीलिए सभी उसे देखकर, गांव के लोग जो हैं उसे देखकर ईर्ष्या करते थे। तो इसके सामने आप स्माइली का चिन्ह बनाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, हीरा सिंह के मन में सुंदरिया को बेचने की बात क्यों आई? तो ऑप्शन है, सुंदरिया सभी को परेशान करने लगी थी, ऐसा तो नहीं था। सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था, ये हो सकता है। फिर अगला देखते हैं ऑप्शन, सुंदरिया हीरा सिंह के घर नहीं रहना चाहती थी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। और सुंदरिया पड़ोसियों को परेशान करती थी, ऐसा भी नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कि सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था, इसीलिए हीरा सिंह के मन में सुंदरिया को बेचने की बात आई। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हीरा सिंह ने स्वयं को गाय की नौकरी पर लगाने की बात क्यों कही? तो ऑप्शन, सुंदरिया को ठीक से चारा नहीं मिलता था, इसलिए वह गाय से बिछोह सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए बिछोह का अर्थ होता है बिछड़ना। ठीक है। फिर अगला ऑप्शन है, उसे रुपयों की आवश्यकता थी या गाय घोसी के व्यवहार से प्रसन्न नहीं थी।
तो सही उत्तर क्या है? वह गाय से बिछो यानी बिछड़ना सहन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने नौकरी पर लगने की बात कही। फिर अगला प्रश्न है, गाय घोसी के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी? ऑप्शन, गाय हीरा सिंह और उसके परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए गाय को भय था कि घोसी उसे स्नेह से नहीं पालेगा, इसलिए गाय को अपने गांव के सभी लोगों की याद आ रही थी, या गाय बीमार थी और चल नहीं पा रही थी। तो सही ऑप्शन क्या है कि गाय हीरा सिंह और उसके परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए वह घोसी के साथ नहीं जाना चाहती थी। अब अगला प्रश्न देखिए, सोचिए और लिखिए। हीरा सिंह गाय को बेचने से क्यों डर रहा था? उत्तर है, क्योंकि जवाहर सिंह यानी कि हीरा सिंह का बेटा सुंदरिया को मौसी कहता था और पूरा परिवार उससे बहुत प्यार करता था। वह परिवार के सदस्य जैसी थी, इसलिए उसे बेचने से हीरा सिंह डर रहा था। फिर अगला प्रश्न है, सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर क्यों प्रसन्न हुआ? तो उत्तर है, क्योंकि सुंदरिया बहुत सुंदर, स्वस्थ और खूब दूध देने वाली गाय थी। फिर अगला प्रश्न है, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा क्यों कहा? तो उत्तर है, क्योंकि गाय ने सेठ के घर पर हीरा सिंह के घर की तरह अधिक दूध नहीं दिया। फिर अगला प्रश्न, सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर क्यों चल दिया? तो उत्तर है, क्योंकि गाय उससे मिलने आई थी और वह उसके दुख को देखकर भावुक हो गया। उसने निश्चय किया कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, पर गाय को वह अपने गांव वापस ले जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरिया और हीरा सिंह। कहानी में सुंदरिया की बहुत सी विशेषताओं का पता चलता है। उन विशेषताओं को नीचे लिखिए। आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। एक उदाहरण आपको दिया गया है कि जो गाय है, सुंदरिया है, वह बहुत आकर्षक है और बाकी की विशेषताएं हमें खुद लिखनी है। तो आप लिख सकते हैं, वह दूध देने में कामधेनु है। अगली विशेषता आप लिख सकते हैं, हीरा सिंह और परिवार से जुड़ाव, कि उसे हीरा सिंह और उसके परिवार से जुड़ाव था। और अगली विशेषता आप लिख सकते हैं, वह मालिक की भावनाएं समझती थी। ईमानदार और प्रेम को महत्व देती थी। और आप लिख सकते हैं, वह शांत स्वभाव की थी। अब अगला प्रश्न है, अब आप हीरा सिंह की विशेषताओं को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अभी आपने सौंदर्या गाय की विशेषताएं लिखी, अब आपको हीरा सिंह की विशेषताएं लिखनी है। तो आप लिख सकते हैं कि हीरा सिंह ईमानदार और मेहनती था, गाय से गहरा लगाव रखने वाला था, भावुक और संवेदनशील था, जिम्मेदार और परिवार की चिंता करने वाला, स्वाभिमानी और सहनशील था। फिर अगला प्रश्न है, समझ और अनुभव। क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं? कोई अनुभव साझा कीजिए। तो उत्तर है, हाँ, पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं। वे हमारे हाव भाव, आवाज और व्यवहार से पहचान लेते हैं कि हम खुश हैं, दुखी हैं या नाराज। तो अनुभव दिया गया है, एक बार मेरी बिल्ली बीमार थी। मैं उसके पास बैठा बहुत उदास था। जब वह थोड़ी ठीक हुई तो मेरे पास आकर धीरे धीरे म्याऊं करने लगी
और मेरे हाथ से सिर रगड़ने लगी। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे वह भी मेरी उदासी समझ रही हो और मुझे सांत्वना दे रही हो। इसी तरह कुत्ते, गाय, बकरी, यहाँ तक कि पक्षी भी अपने मालिक की आवाज और मन स्थिति यानी कि मन की स्थिति को पहचान लेते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर क्यों संबोधित करता होगा? कि जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर क्यों बुलाता होगा? तो उत्तर है, क्योंकि वह उसे अपने परिवार का सदस्य मानता था और उसके साथ गहरा रिश्ता जोड़ लिया था। फिर अगला प्रश्न है, हम देखते हैं कि नगरों में बड़े पशुओं, गाय, भैंस, ऊंट आदि को पालतू बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। आपको इसके क्या कारण लगते हैं? तो उत्तर है, क्योंकि वहाँ जगह की कमी होती है। बड़े-बड़े नगरों में क्या होता है? जगह की कमी होती है। उनका घर जो है छोटे-छोटे होते हैं, मकान, आंगन जो है वो खुला नहीं होता। चारे और पानी का प्रबंध करना कठिन होता है। गंदगी और दुर्गंध की समस्या तथा नगर निगम की रोक, कि कई नगर ऐसे हैं जहाँ पर नगर निगम जो है पशुओं को पालने पर, बड़े पशुओं को पालने पर रोक लगा देती है। साथ ही दूध और अन्य उत्पाद आसानी से बाजार में मिल जाते हैं, इसलिए लोग इन्हें पालना आवश्यक नहीं समझते। फिर अगला प्रश्न है, पशु पक्षी मनुष्य की तरह बोल तो नहीं पाते, परंतु वे भी आपस में अपनी बातें करते होंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए उदाहरण भी दीजिए। तो उत्तर है, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि पशु पक्षी मनुष्य की तरह बोल तो नहीं पाते, परंतु वे अपनी आवाज, हाव भाव और संकेतों से आपस में बातें करते हैं। तो उदाहरण दिया गया है कि गाय अपने बछड़े को बुलाने के लिए रंभाती है और बछड़ा उसकी आवाज पहचान लेता है। पक्षी चहचहाकर एक दूसरे को खतरे का संकेत देते हैं या खाने के लिए बुलाते हैं। कुत्ता अजनबी को देखकर भौंकता है और अपने मालिक को सचेत करता है, यानी कि सचेत का अर्थ होता है सावधान, कि वो अपने मालिक को सावधान कर देता है। इससे पता चलता है कि पशु पक्षी भी अपने ढंग से आपस में बातें करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना। गाय का नाम सुंदरिया किसने एवं क्यों रखा होगा? तो उत्तर है, शायद हीरा सिंह या उसके परिवार ने रखा होगा, क्योंकि गाय बहुत सुंदर और आकर्षक थी। फिर अगला प्रश्न है, हीरा सिंह के घर से सुंदरिया की विदाई के दृश्य की कल्पना कीजिए। तो उत्तर है, जवाहर सिंह और परिवार के सभी लोग रो रहे होंगे, गाय भी बहुत उदास होगी, हीरा सिंह भी बहुत दुखी होगा। अगला प्रश्न है, सुंदरिया को वापस घर लेकर जाते हुए हीरा सिंह को कैसा लग रहा होगा एवं क्यों? तो उत्तर है, वह बहुत खुश होगा, क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्य को वापस ला रहा था। उसे ऐसा लग रहा होगा जैसे उसके दिल का बोझ जो है हल्का हो गया हो। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। नीचे दिए गए मुहावरों का प्रयोग कहानी में किया गया है। कहानी में इन्हें ढूंढिए और इनके अर्थ लिखकर अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाइए। तो ये जो मुहावरे हैं ये कहानी में ही आपको मिल जाएंगे, तो आप इन मुहावरों को खुद से कहानी में से ढूंढिएगा। तो पहला मुहावरा देखते हैं, लाज से गड़ जाना। तो इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना, बहुत शर्मिंदा होना। ठीक है, फिर आपको इसका वाक्य भी बनाना है। अगला देखते हैं, दूध देने में कामधेनु, यानी कि बहुत लाभकारी होना या दूध, बहुत अधिक मात्रा में दूध देना। जी भर जाना, जी भर जाना यानी कि मन बहुत दुखी हो जाना। एक टक देखना, यानी लगातार देखते रहना। आंख लगना का अर्थ होता है नींद आ जाना। तो पहला मुहावरा है लाज से गड़ जाना, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक शर्मिंदा होना। परीक्षा में असफल होने पर वह लाज से गड़ गया। फिर दूसरा मुहावरा, दूध देने में कामधेनु, तो अर्थ है अधिक दूध देने वाली। सोहन की गायें दूध में देने में कामधेनु है।
फिर अगला मुहावरा जी भर जाना, जिसका अर्थ है मन अत्यधिक दुखी होना। मित्र के बिछुड़ने से उसका जी भर आया। फिर अगला मुहावरा एक टक देखना, लगातार बिना पलक झपकाए देखना। बच्चा रंग बिरंगे गुब्बारों को एक टक देख रहा था। फिर अगला मुहावरा आंख लगना, अर्थ है नींद आ जाना। पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों में रेखांकित शब्द से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द चुनकर वाक्य पुनः लिखिए। तो आपको जो रेखांकित शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि जलन, बंदोबस्त, रुसवाई, विह्वल, चाकरी, तो आपको इनसे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द चुनकर इस वाक्य को पुनः यानी कि दोबारा लिखना है। तो कहाँ से आपको शब्द को चुनना है? ये जो दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ से आपको चुनना है। तो पहला देखिए, सुंदरिया की सुंदरता से कई लोगों को जलन होती थी, यानी कि ईर्ष्या। तो जलन के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? ईर्ष्या, ठीक है। फिर अगला है, वहां की गायें अच्छी होती हैं, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। बंदोबस्त के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? प्रबंध, ठीक है। फिर अगला देखिए, सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती है? रुसवाई के स्थान पर आप लिखेंगे अपमान, अपमान। फिर अगला देखिए, सुंदरिया को देखकर हीरा सिंह विह्वल हो उठा, यानी कि भावुक। अगला है, आप मुझसे जितने महीने चाहे कसकर चाकरी करवाएं। चाकरी के स्थान पर क्या लिखेंगे आप? नौकरी, ठीक है। तो इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको इन वाक्यों को दोबारा लिखना है। अब अगला प्रश्न देखिए, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ आया, अपने विचार समूह में साझा कीजिए। तो पहला वाक्य है, रुपए तो ले लिए लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। इसका अर्थ है कि पैसे लेने के बावजूद हीरा सिंह अंदर से बहुत दुखी था। सुंदरिया को बेचकर उसका मन भारी हो गया था। और विचार कि किसी को जितना भी धन मिल जाए, यदि मन संतुष्ट ना हो तो दुख जो है बना रहता है। असली सुख संतोष में है, लालच में नहीं। फिर अगला वाक्य है, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। इसका अर्थ है कि हीरा सिंह गाय से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह गाय की सेवा के लिए नौकरी करना चाहता था, चाहे तनख्वाह कम ही क्यों ना मिले। उसके लिए धन से अधिक महत्व गाय की सेवा और उससे जुड़ा लगाव था। और विचार है, सच्चा प्रेम वही है जहाँ स्वार्थ ना हो। फिर अगला वाक्य, गाय ने उसकी ओर देखा, जैसे पूछना चाहती थी, क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं? तो इसका अर्थ है, यहाँ गाय और मालिक के भावनात्मक संबंध को दिखाया गया है। गाय हीरा सिंह की आंखों से यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या वास्तव में उसे किसी और के साथ चले जाना चाहिए। और विचार क्या है कि सच्चा रिश्ता भाषा से नहीं, भाव से जुड़ता है। फिर अगला वाक्य, फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देख, मेरी ओछी मत करा, मैं दूर हूं तो क्या, इसमें मुझे सुख है। इसका अर्थ है कि हीरा सिंह गाय से बहुत आत्मीयता रखता था। वह चाहता था कि गाय उसे छोड़ने पर उदास ना हो और ना ही किसी के सामने उसका मजाक बने। उसके लिए गाय सिर्फ पशु नहीं बल्कि अपनेपन और सुख का सहारा थी। और विचार है कि सच्चा प्रेम दूर रहने पर भी कम नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। यहाँ पर आत्मीयता का अर्थ है अपनापन, ठीक है, कि हीरा सिंह गाय से बहुत अपनापन रखता था। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, पहचान कर लिखिए। तो जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, जैसे उसे, उसे, उसके, वह, उन्होंने, उसके,
तो हमें बताना है कि ये रेखांकित शब्द हैं जो हैं किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। तो पहला उदाहरण हमें दिया गया है कि उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई। तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? हीरा सिंह के लिए। फिर दूसरा देखते हैं, उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी। तो किसे देखकर ईर्ष्या होती थी? सुंदरिया को। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे सुंदरिया, सुंदरिया के लिए, कि उसे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? सुंदरिया के लिए। फिर अगला वाक्य देखते हैं, वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। तो यहाँ पर वह और उसके शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? हीरा सिंह के लिए, हीरा सिंह के लिए। फिर अगला वाक्य है, सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक ना देखी थी। तो यहाँ पर उन्होंने शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? सेठ जी के लिए। अब अगला वाक्य है, गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर उसके शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? घोसी के लिए। अगला प्रश्न है पाठ से आगे, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको देखते हुए अपने समूह में चर्चा कर यह सुझाइए कि हम पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप इनके अतिरिक्त भी कुछ और बिंदु जोड़ सकते हैं। तो आप नीचे चित्र देख रहे होंगे, तो आपको बताना है कि आप पशुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे पहले चित्र में देखिए, उनके रहने का प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए छोटा सा घर बना सकते हैं जिसमें आप उन्हें दाना पानी दे सकें। दूसरे चित्र में देखिए, इस बछड़े को क्या पहना रखा है? कपड़ा पहना रखा है। ठीक है, जिससे उसे ठंड ना लगे। तो आप इस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। तीसरे चित्र में देखिए, साग सब्जियों को काटा जा रहा है ताकि पशु पक्षियों को दिया जा सके। चौथे चित्र में देखिए, यहाँ पर लड़की जो है गाय को प्यार से सहला रही है, यानी उन्हें प्रेम की आवश्यकता होती है, प्रेम दे सकते हैं हम। यहाँ पर पक्षी जो हैं पानी पी रहे हैं, तो हम छत पर गर्मियों के मौसम में पक्षियों के पीने के लिए पानी रख सकते हैं। और यहाँ देखिए, लड़की जो है कुत्ते को भोजन दे रही है। तो ये हो सकता है ये गली का कुत्ता हो, तो हम गली के आवारा कुत्ते जो होते हैं या जो भी और जानवर होते हैं, उन्हें भोजन दे सकते हैं। इस प्रकार हम उनकी सहायता कर सकते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, पक्षियों के लिए दाना पानी रखना, बछड़े या गाय को सर्दी में कपड़ा या कंबल ओढ़ाना, गाय को समय पर चारा पानी देना और प्यार करना, पशुओं के लिए हरी घास काट कर लाना, गर्मी में पक्षियों के लिए पानी की कटोरी रखना, बिल्लियों कुत्तों को रोटी दूध खिलाना, पशु पक्षियों को सहलाना और उनके साथ दया भाव से पेश आना, उनके रहने की जगह साफ सुथरी रखना। इस तरह हम उन्हें भोजन, पानी, आश्रय और प्यार देकर उनकी देखभाल कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, आपके घर में दूध कहाँ से आता है, यह भी पता कीजिए कि किन किन पशुओं का दूध पीने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उत्तर है, मेरे घर में दूध डेयरी से आता है। तो आपके घर में दूध कहाँ से आता है, वही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। चाहे डेयरी से आता है या आपके घर में खुद की गाय या भैंस है, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, या कोई दूधिया दूध देने आपके घर आता है, वहां पर गाय और भैंस का दूध एकत्र करके यानी इकट्ठा करके घर घर पहुंचाया जाता है। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़ और याक आदि का दूध पीने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे तो गाय और भैंस का ही अधिकतर लोग जो हैं दूध प्रयोग करते हैं पीने के लिए, लेकिन कहीं कहीं बकरी, ऊंट, भेड़ और याक का भी दूध जो है पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, किसी गौशाला अथवा दुग्ध उत्पादन केंद्र यानी कि डेयरी फार्म का भ्रमण कर पता कीजिए कि पशुओं का लालन पालन कैसे किया जाता है। कि आपके घर के आसपास कोई गौशाला हो या कोई डेयरी फार्म हो, तो आपको वहां पर जाना है, वहां का भ्रमण करना है
और पता लगाना है कि पशुओं का जो लालन पालन है वहां पर कैसे किया जाता है। आप इस गतिविधि में शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। तो उत्तर है, पशुओं को गौशाला में साफ सुथरे और हवादार बाड़ों में रखा जाता है। उन्हें समय पर चारा और पानी दिया जाता है। नियमित टीकाकरण और डॉक्टर से जांच कराई जाती है। दूध निकालने यानी दुहने के लिए मशीनों और साफ बर्तनों का उपयोग होता है। छोटे बछड़ों को अलग जगह दूध पिलाया जाता है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि दूध शुद्ध और सुरक्षित रहे। अगला प्रश्न है, कल्पना की उड़ान। सेठ के घर से लौटकर जाते हुए हीरा सिंह सुंदरिया को बहुत प्यार करता है, उसको सहलाता है एवं उससे बातें करता है। यदि सुंदरिया भी बोल सकती तो कल्पना कीजिए कि सुंदरिया और हीरा सिंह के बीच क्या बातचीत होती। तो यहाँ पर आपको सुंदरिया और हीरा सिंह के बीच की बातचीत को लिखना है कि अगर सुंदरिया भी बोल सकती तो वो हीरा सिंह से क्या बातें करती। तो आप सुंदरिया और हीरा सिंह की बातचीत को इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सुंदरिया कहती है, आपका शुक्रिया जो आप मुझे वहां से ले आए, मेरा वहां बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। फिर हीरा सिंह कहता है, मन तो हमारा भी तुम्हारे बिना नहीं लग रहा था सुंदरिया। फिर गाय कहती है, सुंदरिया कहती है, तो अब आप मुझे दोबारा तो नहीं बेचोगे। फिर हीरा सिंह कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे एहसास हो गया है कि मैं और मेरा परिवार भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुमसे ही हमारा परिवार पूरा होता है। अगला प्रश्न देखिए, नाटक मंचन। आपने सुंदरिया कहानी पढ़ी, इस कहानी को नाटक के रूप में बदलकर कक्षा में अपने समूह के साथ नाटक मंचन कीजिए। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है जिसे आपको अपने ग्रुप में अपने समूह के साथियों के साथ मिलकर करना है और नाटक का रूप इस कहानी को देना है। फिर अगला प्रश्न है, बूझो पहेली। राग सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती। तो वो कौन है? कोयल। कि राग सुरीला, कि उसकी आवाज जो है बहुत ही सुरीली होती है और रंग कैसा होता है? काला, और वो सबके मन को भाती है, अच्छी लगती है, और पेड़ों की डाली पर बैठकर वो मीठे मीठे गीत गाती है। फिर अगली पहेली है, जल थल दोनों में रहता, धीमी जिसकी चाल, खतरा पाकर सिमट जाए, झट बन जाता खुद ढाल। तो ये है कछुआ, जो जल और थल यानी कि पानी में भी और पृथ्वी पर दोनों में ही रहता है और इसकी चाल जो है बहुत ही धीमी होती है। अगली पहेली, लकड़ी का एक ऐसा घर जो है जल में चलता, सबको अपने साथ बिठाकर पार सभी को करता। तो वो क्या है? नाव। लकड़ी की नाव होती है जो जल में चलती है और उसके ऊपर बैठकर जो लोग हैं नदी को पार करते हैं। तो यहाँ आपको नीचे भी इनके उत्तर दिख जाएंगे। ये देखिए, पहली पहेली है कोयल, दूसरा कछुआ और तीसरा नाव। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। इस पाठ में दूध की मात्रा को सेर द्वारा दर्शाया गया है, जो मापन की एक प्राचीन भारतीय इकाई थी। इसी प्रकार वस्तुओं की मात्रा के मापन की और भी प्राचीन भारतीय इकाइयां प्रचलित थी। आप पुस्तकालय से मापन से संबंधित पुस्तकें ढूंढकर मापन की अन्य प्राचीन भारतीय इकाइयों का पता लगाइए। इसके लिए आप अपने शिक्षक और अभिभावक की सहायता ले सकते हैं। कक्षा में सहपाठियों के साथ इसे साझा कीजिए। तो मापन की कुछ प्राचीन इकाइयां हैं, जैसे कि रत्ती, सबसे छोटी इकाई, इसे अक्सर हीरे रत्न तोलने में प्रयोग में किया जाता है। और तोला 12 माशा के बराबर होता है। आज भी सोना चांदी तोलने में प्रयोग होता है और एक तोला लगभग 11.66 ग्राम के बराबर होता है। मन लगभग 40 सेर यानी कि 40 किलो के बराबर होता है और 40 सेर 1 मन के बराबर होता है, यानी कि 1 मन में 40 किलो होता है। ठीक है,
गज लगभग 1 गज किसके बराबर होता है? 3 फीट के बराबर। कोस लगभग 3 किलोमीटर के बराबर होता है। और बीघा खेती की भूमि नापने की परंपरागत इकाई है। तो ये मापन की कुछ प्राचीन इकाइयां थी जिन्हें आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है भूल भुलैया। जवाहर सिंह ने सुंदरिया के बारे में जानने के लिए अपने पिता हीरा सिंह को पत्र लिखा है। महिला डाकिया उस पत्र को हीरा सिंह तक पहुंचाना चाहती हैं। आपको इस पहेली को हल करते हुए उसे बाहर निकालना है ताकि वह हीरा सिंह तक पहुंच सके। तो ये दी गई है पहेली और यहाँ पर हमें संकेत दिए गए हैं। इन संकेतों के माध्यम से ही हम इस पहेली को हल करेंगे। तो पहले देखते हैं बाएं से दाएं का सूचक। हीरा सिंह कहाँ रहता था? तो बाएं से दाएं में नंबर 1 में लिखेंगे हम हरियाणा। ठीक है। अब दूसरा देखिए, जवाहर सिंह सुंदरिया को क्या कहा करता था? तो नंबर 3 में देखते हैं। तो तीसरे में हम लिखेंगे मौसी, कि जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहा करता था। फिर अगला देखिए, सेठ के यहाँ हीरा सिंह को कौन सी नौकरी मिली? नंबर 4 पे लिखना है। तो सेठ के यहाँ हीरा सिंह को चौकीदार की नौकरी मिली। फिर अगला है, दूध से क्या बनता है? नंबर 7 पे मक्खन। फिर अगला देखिए, सुंदरिया ने स्वयं को क्या कहा? नंबर 8 पे दुखिया। फिर अगला देखिए, नंबर 9 पे सुंदरिया सेठ को दिखने में कैसी लगी? तो नंबर 9 पे आएगा सुंदर, कि सेठ को सुंदरिया बहुत सुंदर लगी। अगला है, हीरा सिंह कैसा व्यक्ति था? नंबर 10 पे लिखना है। तो हीरा सिंह ईमानदार व्यक्ति था। ठीक है। अब ऊपर से नीचे का सूचक, नंबर 2 पे लिखना है गाय का नाम क्या था? तो गाय का नाम था सुंदरिया। ठीक है। अगला है, मापन की एक प्राचीन इकाई, नंबर 5 पे। तो ये यहाँ पे दिया ही गया है शेर। अगला देखिए, सुंदरिया को क्या कहा गया है? नंबर 6 पे लिखना है हमें। नंबर 6 काम धेनु। ठीक है। फिर अगला है, दार प्रत्यय से एक शब्द बनाइए। तो दार प्रत्यय से नंबर 11 पे हमें शब्द बनाना है। तो शब्द बनेगा समझदार। ठीक है। फिर अगला देखिए, सिपुर्द का अर्थ क्या है? जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा, सिपुर्द का अर्थ होता है सौंपना या हवाले करना। किसी को कोई वस्तु सौंपना या उसके हवाले करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 12 पे सौंपना। ठीक है। तो इस तरह से इस पहेली को आपको हल करना था। आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।